नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्विटर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करते हो, देखिए निचले स्तरों से शानदार रिकवरी मार्केट ने दिखाने की कोशिश की है। निफ्टी डे हाई पर 23,300 के लेवल पर अभी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में भी देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। 138 अंकों की बढ़ोतरी 51,446 के लेवल पर बैंक निफ्टी डे हाई पर कारोबार करता हुआ। हालांकि मिड कैप में थोड़ी अभी बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। 154 अंकों की गिरावट मिड कैप में आपको देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप थोड़ा इन ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है निचले स्तरों से, लेकिन शानदार बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश की है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप नजर डालें, देखिए ब्रेथ भी अभी थोड़ी सुधरती नजर आ रही है, हालांकि रस्साकसी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज फार्मा सेक्टर जाहिर तौर पर है, यहाँ पे तेजी अच्छी देखने को मिल रही है। 3% के करीब फार्मा सेक्टर बढ़ गया है। और देखें आप, ट्रम्प टैरिफ से छुटकारा, यहाँ पे एक राहत मिलती नजर आई। कोई अनाउंसमेंट फार्मा सेक्टर को लेकर हुई नहीं, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सेंटिमेंट बनता नजर आ रहा है। लेकिन आईटी दूसरी ओर देखिए 3.25% के करीब लुढ़क गया, वहाँ पे प्रेशर है। सेक्टर स्पेसिफिक ये हाल है। इसको और डिटेल में जानेंगे राजेश जी से और डिकोड करेंगे मार्केट को, साथ ही आपके सवालों को एड्रेस भी करेंगे। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। ट्रम्प के टैरिफ अटैक का बुल्स कर रहे जोरदार मुकाबला, निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी 23,300 के ऊपर टिकने की कोशिश में। निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, हालांकि मिड कैप शेयरों में ऊपरी स्तरों से बिकवाली बढ़ी। टैरिफ छूट से फार्मा शेयर्स का जोश हाई। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 3.5% की तूफानी तेजी। ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डीज 5 से 6% तक उछले। तीनों शेयर का बिग स्टॉक सेगमेंट में हुआ था सटीक एनालिसिस। ट्रम्प टैरिफ से यूएस में मंदी की आशंका से आईटी सेक्टर में गहरी लाली। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% नीचे। परसिस्टेंट में 8% की गिरावट। इंफोसिस और कोफोर्ज में भी 4 से 6% तक गिरावट देखने को मिल रही है। बिग स्टॉक सेगमेंट में बताई थी दबाव बढ़ने की बात। टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा जैसे दिग्गजों का हाल भी बेहाल। ट्रम्प टैरिफ से निपटने के लिए सरकार ने बनाया कंट्रोल रूम। उद्योग मंत्रालय की शुरुआती समीक्षा के मुताबिक भारत के लिए ये पूरी तरह सेटबैक नहीं। यूएस की चिंताएं दूर हुई तो खट सकती है ड्यूटी। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। तो आज है हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और आज का इंतजार काफी लंबे टाइम से बाजार कर रहा था। जिस तरीके का रिएक्शन इस टाइम पे हम मार्केट में देख रहे हैं, कल देर रात ट्रम्प ने टैरिफ का ऐलान कर दिया है। जो अनुमान लगाए गए थे उसी तरीके से टैरिफ उभर के आए हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज यहाँ पे ये उभर के आई है कि फार्मा सेक्टर को यहाँ पे पूरा का पूरा रिलीफ दिया गया है। उन्होंने बोला है कि अभी इसके ऊपर थोड़ा और विचार किया जाएगा, उसके बाद कोई निर्णय जो है लिया जाएगा। लेकिन आईटी में आज पेन दिख रहा है, बिकॉज आईटी जो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ये काफी ज्यादा एक्सटेंसिव लिंक्ड सेक्टर है, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमें आज के नंबर्स पे भी देखने को मिल रहा है। आज आईटी काफी ज्यादा पेन में बना हुआ है। बट एट द फ्लिप साइड अगर हम फार्मा सेक्टर में देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब टैरिफ तो लग गया, बट आगे क्या? सातपुते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, टैरिफ लग गया है, हाल हमने देख लिया है किस तरीके से सेक्टर का हाल देखने को मिल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है, रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंचन जी, देखिए मुझे लगता है कि एक जो रेंज थी निफ्टी, तो लोअर एंड तो इसने आज टेस्ट किया। निफ्टी स्पॉट की मैं अगर बात करूं तो 23,150 ये इसका सपोर्ट था अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। और जो रेजिस्टेंस है, जो सप्लाई पॉइंट है, वो है करीबन 23,300 से 350। आई थिंक अनुज जी ने भी इस पे टिप्पणी की थी, तो मैं भी मानता हूं कि ये रेंज अभी तक तो इंटैक्ट है। लेकिन जैसे कि हमने लोअर एंड टेस्ट किया, उसके बाद अपर एंड टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 10 लेवल ऐसा लेवल है कि यहाँ पे लिक्विडेशन प्रेशर फिर से आएगा। तो आज का दिन देखिए, मुझे लगता है इंडेक्स को थोड़ा छोड़ दीजिए। अभी जो जो मुंह आना था, एक जो रिवर्सल ट्रेड मिला था मॉर्निंग का, वो हो गया। तो आज मैं थोड़ा इंडेक्स यहाँ पे अवॉइड करूंगा, क्योंकि अगर 23,150 टूटता है तो फिर सेलिंग आ सकती है 23,000 से लेके 22,800 तक पोजिशनली। तो आज का व्यू मुझे लगता है एक स्विंग तो हो गया, अभी इस लेवल पे डेफिनेटली लॉन्ग नहीं करूंगा मैं।
तो फिलहाल ये रणनीति आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनाएं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बजाज फाइनेंस को लेकर आ रही है। ये खबर समझाने के लिए यतिन जी हमारे साथ मौजूद है। बताइए यतिन जी, क्या है खबर? तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है और हमको जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, आरबीआई ने अभी रिसेंटली थोड़े दिनों पहले बजाज फाइनेंस के बोर्ड को और मैनेजिंग डायरेक्टर को एक चिट्ठी भेजी है। और चिट्ठी भेजने का मकसद था कि इनका जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, इसको लेके आरबीआई को भारी चिंताएं हैं। और आरबीआई ने स्पेसिफिकली लेटर में लिखा है कि वो डिस्प्लेजर्ड हैं बजाज फाइनेंस के रवैये से। आरबीआई के मुताबिक जो बजाज फाइनेंस के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के ग्राहक हैं, यहाँ इन्होंने कंप्लायंस और बहुत सारी चीज़ों में आपूर्ति पाई है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में जो साइबर सिक्योरिटी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस अब हो रही हैं, उसका बढ़ता हुआ रिस्क आपको क्लाइंट और कस्टमर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है, जिसके ऊपर बजाज फाइनेंस ने थोड़ा ढीलापन दिखाया है। इनफैक्ट आरबीआई का ये कहना है कि अब बजाज फाइनेंस के बोर्ड को एक एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, ताकि सारी की सारी जो कंप्लायंस खामियां हैं, साइबर सिक्योरिटी को लेके जो खामियां हैं और जो कस्टमर को रिस्क दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, तो डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, ये दो मेन मुद्दे हैं जिस पे आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के ऊपर एक गाज दी है। उनको लगता है कि ये जो आपूर्ति है, इसके कारण कस्टमर्स को रिस्क बहुत हेवीली देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आरबीआई ने जो बजाज फाइनेंस के बोर्ड को लेटर लिखा है, उसकी डिटेल्स में पढ़ देता हूं। आरबीआई ने कहा है कि बजाज फाइनेंस को कंप्लायंस को एडहियर करना होगा। जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, उसमें जो सिलेक्शन होगा वो नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जरिए होगा। और डेटा सिक्योरिटी मेजर्स, आईटी और साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स को और मजबूत करने होंगे, जिसके बाद ही आरबीआई अपना निर्णय देगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका है बजाज फाइनेंस के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सारी तकनीकी और कंप्लायंस खामियां यहां बोर्ड को लिख के भेजी हैं। बिल्कुल, तो ये खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे दिक्कत आती हुई को ब्रांडेड डेटा। इनफैक्ट और कोई डिटेल है क्या यतिन जी? जी श्रेया, देखिए, हमने बजाज फाइनेंस को इस लेटर के बारे में बताया और उनकी कमेंट्स लेने की कोशिश की, लेकिन बजाज फाइनेंस की जो कॉपकॉम हेड हैं, उन्होंने ये बताया है कि अभी वो कमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। कोई अगर कमेंट आएगा तो हम ज़रूर जुड़ेंगे, लेकिन अभी इस स्टोरी पे कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया बजाज फाइनेंस ने देने से मना कर दिया है। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस ने कोई भी रिएक्शन देने से, प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और स्टॉक इन रेड में आ गया, अभी देखिए फिलहाल इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। सिक्योरिटी को लेकर चलता है, चिंताएं जताई जा रही है, जिस तरह से डेटा लीक हो रहा है, और जो यतिन जी भी मेंशन कर रहे थे, सिक्योरिटी साइबर क्राइम की इशू भी है भारत में, तो इसको लेकर फिलहाल चिंता जताई जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, आरबीआई ने चिंता जताई है बजाज फाइनेंस के ऊपर। लेकिन इसको और डिटेल में समझेंगे, और भी ब्रेकिंग हम सीएनबीसी आवाज़ पर लेकर आएंगे। लेकिन चलिए अब शो में और आगे बढ़ते हैं, और वो पहला नंबर आपके स्क्रीन पर रखते हैं, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 7045220000, वो ये नंबर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़कर अपने सवाल पोर्टफोलियो रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कहां से जुड़ रहे हैं। जय शाह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वडोदरा से। जय शाह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जय शाह, बड़ौदा, गुजरात। जी सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, सवाल पूछिए। मैडम, मेरे पास दो स्क्रिप्ट रिलेटेड सवाल है। एक है जियो फाइनेंस, मेरे साथ 1500 शेयर है, 249, मेरा होल्डिंग कैपेसिटी एक साल का है। और दूसरा है मेरे पास वक्रांग जी, 5000 शेयर है, जिसका परचेज प्राइस है 18 रुपीज। दूसरा स्टॉक क्या बोला जय जी, दोबारा दोहराइए। वक्रांग जी। ठीक है, तो जियो फाइनेंस से शुरुआत करती हूँ, फिर दूसरे स्टॉक पर भी बात की जाएगी। जियो फाइनेंस, लेकिन एक डिस्क्लेमर पहले हमारी तरफ से, ये हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है जियो फाइनेंस में, अपनी पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। लेकिन क्योंकि हम आपके उलझनों को सुलझाने के लिए बैठे हैं, तो एक एक्सपर्ट एडवाइस में बनती है। 249 की खरीद है आपकी जियो फाइनेंस में, और अभी फिलहाल ये 230 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। लगभग वो 19 रुपये प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं। 1500 क्वांटिटी है आपके पास,
एक महीने में जियो फाइनेंस ने तो शानदार रैली दिखाई है, लगभग आप देखें तो 0.15% का अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले साल परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही थी। अभी स्ट्रेंथ पे कैसा नजर आ रहा है राजेश जी? जियो फाइनेंस एक साल के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, होल्ड है ये स्टॉक? डेफिनेटली श्रेया जी, मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस का चार्ट जो है ये अभी ओवरसोल्ड चार्ट है। अगर आप करेक्शन देखें तो ये जो करेक्शन शुरू हुई थी वो करीबन 380 के लेवल से हुई थी, फिर 340 के आसपास एक पड़ाव मिला और 340 के बाद ये वन वे टूटा कम से कम 200 तक। तो मुझे लगता है जितना डिटोरिएशन होना था वो फैक्टर्ड इन है, प्राइस्ड इन है। सो प्रोबेबली करंट लेवल से अगर बजाज सामने जैसे कि एक थोड़ा सा व्यू यहाँ पे कॉशियस है, तो प्रोबेबली यहाँ से 230 से लेकर फिर से 210 200 भी मारे। लेकिन आई थिंक दिस इज नॉट ए लेवल वेयर वन शुड एग्जिट। रादर मैं कहूंगा अगर 200 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 185। मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है, मेरा इसका जो टारगेट है वो 280 का है। ओके, तो ये थी राय जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले हमारे दर्शक हैं दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं रवि जी। रवि जी नमस्कार। रवि जी आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार मैडम जी, आपका सवाल। मैडम एक तो स्विगी लिया है 407 रुपए में 50 शेयर। ओके एक पूछना था हिंदुस्तान जिंक 520 रुपए के 50 शेयर। ओके, 520 के 50 शेयर, ठीक है। हाँ जी। ओके, लॉन्ग टर्म के नजरिए से लिए, शॉर्ट टर्म की अवधि के लिए? लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, चलिए ठीक है। शुरुआत स्विगी के साथ कर लेते हैं और इस टाइम पे अगर हम स्विगी का प्राइस देखें तो वो चल रहा है 345 का और जो खरीदारी का भाव है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये ऑलरेडी करेक्ट हो गया है। सातपुते सर, काफ़ी सारे कंसर्न्स हम देखें अगर फूड डिलीवरी बिजनेस को लेके जताए जा रहे हैं, इसके कंपैरेटिवली डाइन आउट बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से हम CNBC आवाज़ में इसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं। आगे की ट्रेजेक्ट्री क्या लगती है? देखिए स्विगी का भी चार्ट में वही चेक कर रहा था, ये करेक्शन कहाँ से शुरू हुआ। देखिए 600 के आसपास का इसका टॉप था और ये जो 600 से करेक्शन हुआ वो कम से कम 300 तक हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ऑलरेडी भाव से आधा है। अगर आप चार्टिकली देखें तो 300 और 310 में यहाँ पे मल्टीपल बॉटम लगे हैं, कम से कम 3 से 4 बॉटम लगे हैं। तो मुझे लगता है जब तक ये 300-310 का लेवल वायलेट नहीं होता तब तक यहाँ पे बड़ी मंदी होगी नहीं। प्रोबेबली दिस इज एक्यूमुलेशन और इस जो एक्यूमुलेशन है इसका टारगेट बनता है करीबन 400 से लेकर 410 तक का। तो एट दिस लेवल मैं डेफिनेटली कहूंगा आप होल्ड रखें, लेकिन स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा कि 300 का हम लोग जो सपोर्ट देख रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 290 का होगा पोजिशनली। और मुझे लगता है जैसे ही ये 400-450 के लेवल में चला जाए, एक बार के लिए आप कॉल करके फिर से एक व्यू ले लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि स्विगी में जितना करेक्शन था दैट सीम्स ओवर टू मी। ओके, तो ये बात हो गई स्विगी की। सातपुते सर, हिंदुस्तान जिंक के ऊपर इनका सवाल है। 520 की खरीद है, 50 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। 2 Q4 के अपडेट्स भी आ गए हैं हिंदुस्तान जिंक के और नंबर हमें मिक्स देखने को मिला है। प्रोडक्शन की बात करी जाए तो 4% का अपसाइड देखने को मिला है। इसके साथ ही लेड प्रोडक्शन में भी 4% का अपसाइड है, 6% का अपसाइड है। लेकिन मेटल और जिंक प्रोडक्शन यहाँ पे हमें साल दर साल घटता हुआ दिखाई दिया है, 1% और 3% रिस्पेक्टिवली। आगे की ट्रेजेक्ट्री क्या लग रही है इस टाइम पे? देखिए हिंदुस्तान जिंक अगर आप डेली चार्ट देखो तो 440 से लेकर 450 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। इसका मतलब जब तक ये सपोर्ट बैंड टूटेगा नहीं तब तक यहाँ पे इमीडिएट मंदी होगी नहीं। वेराज 480 ये इसका सप्लाई पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं कि 440 ऑन द लोअर साइड, 480 ऑन द हायर साइड। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि इवेंचुअली ये 480 का लेवल निकालेगा और इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है पोजिशनली, अगर आप इसे वर्क दे तो प्रोबेबली आप 550 का लेवल भी यहाँ से देख सकते हो। तो काउंटर अच्छा है, मेरे हिसाब से आपको होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होगा ऑब्वियसली 440 का सपोर्ट देख रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा करीबन 425 का। 425 का स्टॉप लॉस के साथ अभी हिंदुस्तान जिंक होल्ड है। बजाज फाइनेंस देखिए गोता लगा गया, 1.25% के करीब यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। CNBC आवाज के एक्सक्लूसिव खबर के बाद स्टॉक पर एकदम रिएक्शन देखने को मिल रहा है। डे लो पर बजाज फाइनेंस इस वक्त और RBI ने काफ़ी ज़्यादा चिंताएं जताई हैं क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लेकर, कस्टमर के डेटा को लेकर यहाँ पे चिंताएं जताई जा रही है। और RBI ने लेटर लिखा है बजाज फाइनेंस को कि कंपनी को कंप्लाइंस पर जोर देना होगा, कस्टमर सिक्योरिटी को लेकर वहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर्स को बिठाना होगा। इसके अलावा आप देखिए डेटा सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे कंपनी को। जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, तमाम चीज़ों पर RBI ने लेटर लिखा है। लेकिन बजाज फाइनेंस की तरफ से अभी कोई भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया नहीं आई है इस खबर पर। लेकिन स्टॉक में CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर और स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल डे लो पर इस वक्त बजाज फाइनेंस काम करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे
दूसरे कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ? विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं ये यमुनानगर जगाधरी वर्कशॉप, यमुनानगर, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से बात कर रहे हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। जी सर, सवाल पूछिए आप। मैंने टाटा एलेक्सी करीब खरीदा था 5-6 महीने, 20 शेयर 7,000 रुपए पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछना चाह रहे हैं? अब लॉन्ग टर्म में कम से कम ज्यादा 6 महीना और रुक सकते हैं क्या? मेरा रेट आ सकता है 6 महीने में? ठीक है, टाटा एलेक्सी 7,000 की आपकी खरीद 5,204 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लॉस काफी है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था इसमें? वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मैंने कहा मिल जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाने की गलती यहाँ पे होती हुई दिखी है। 9,000 इसका 52 वीक हाई, काफी ज्यादा करेक्ट हो गया अपने हाई से। हालांकि इसकी जो लिस्टिंग थी काफी दमदार हुई थी। राजेश जी, चार्ट पर क्या लग रहा है, 6 महीने में 7,000 दूर दिख रहे हैं आपको, या फिर आ जाएगा इनका भाव? लॉस तो काफी ज्यादा झेल रहे हैं अपने इस, मतलब लगभग आप देखें तो 1,800 रुपए प्रति शेयर के लॉस में है ये। अगर आप टाटा एलेक्सी देखें तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया काउंटर है। ये फिलहाल एक रनिंग करेक्शन है। ये करेक्शन कहाँ ओवर होगा ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है यही सजेस्ट कर रहा है कि जो चीज करीबन 9,000 के आसपास थी वो आज आप कह सकते हैं कि 5,000 के आसपास आ गई है। 5,000 क्या है, 5,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग खड़ी है। 5,000 के आसपास ही ये रिकवरी करने की कोशिश करता है। तो काउंटर फिलहाल 5,000 का सपोर्ट होल्ड करने के लिए यहाँ पे जूझ रहा है। यहाँ पे बुल और बेयर का टसल है। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो फिर करंट लेवल से एक रिलीफ मिलना चाहिए आगे चल के, मुझे लगता है। अगर क्योंकि उनका जो होराइजन है वो कम से कम 6 महीने का है, तो आई थिंक 6 महीने के लिए काउंटर 5,000 का सपोर्ट होल्ड करके अगर चलता है तो कम से कम 6,500 6,800 तक चलेगा। आई थिंक लॉस वॉस लेने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि बीसी शेयर है। आई थिंक यू कैन होल्ड इट, इफ यू वांट यू कैन ऐड सम मोर, क्योंकि काउंटर बढ़िया है। अगर हो सके आप 1 साल के लिए इसमें निवेश करें, आपको लॉस नहीं होगा। तो ये थी राय टाटा एलेक्सी पर 1 साल के लिए होल्ड करने की सलाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे अगले दर्शक हैं मध्य प्रदेश से, हमारे साथ देवेश जी जुड़े। देवेश जी, नमस्कार। नमस्कार मैम जी, आपका सवाल? मैम, मेरे पास टीवीएस मोटर्स के 30 शेयर हैं 2389 के रेट पर। ओके। और एनटीपीसी के 100 शेयर हैं 342 के रेट पर। एनटीपीसी के 100 शेयर्स हैं जी, ठीक है। और मैम थोड़ा बताइए इनके बारे में कि क्या ठीक है। लॉन्ग टर्म की अवधि के लिए आपने ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, शॉर्ट टर्म के लिहाज से देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म मैम, शॉर्ट टर्म के लिहाज से देख रहे हैं। 2389 के भाव पे खरीदारी की गई है टीवीएस मोटर्स पे, और 2462 अगर देखें इस टाइम तो करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1.5% की कमजोरी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आज अगर हम ओवरऑल ऑटो स्टैक की बात करें तो वहाँ पे पेन तो दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ वन रीजन जो हम सुबह से बात करें, काफी लंबे टाइम से बात कर रहे हैं, ट्रम्प टैरिफ। साथ पते सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है, बिकॉज जो टाइम ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टर्म का है? देखिए, अगर आप टीवीएस मोटर की बात करें तो यहाँ पे जो सपोर्ट दिखता है वो करीबन 2400 से लेकर 2450 है। दिस इज द क्लस्टर ऑफ सपोर्ट, और इस सपोर्ट को आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से टीवीएस ने मेंटेन किया है। और जिस तरह से कल का इसका ब्रेकआउट था और आज का एक पॉज है, मुझे लगता है इसका टारगेट कम से कम 2600 का होगा, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म मूव वो क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 2600 के टारगेट के लिए फिलहाल तो आप बने रहे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 2400। आपका जो आई थिंक बाइंग प्राइस है कुछ 2390 के आसपास है, तो आपके बाइंग प्राइस के ऊपर 10 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो अगर हिट भी हुआ तो आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो ये थी राय टीवीएस मोटर्स पर। सर, एक सवाल इनका और था एनटीपीसी के ऊपर, ये भी शॉर्ट टर्म के नजरिए से इन्होंने होल्ड किया हुआ है। 384 के आसपास की इनकी बाइंग है। 356 इज द करंट मार्केट प्राइस। दो आज हमें एक अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है एनटीपीसी के अंदर, बट आगे की ट्रेजेक्ट्री हाउ यू आर लुकिंग एट इट? देखिए, चार्ट तो अच्छा है एनटीपीसी का। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में हायर टॉप हायर बॉटम कर रहे हैं। यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 345 350 का है। 356 पे ये ट्रेड हो रहा है, तो दैट सिंपली मींस कि ये अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम फिलहाल तो होल्ड रखने की सलाह देंगे। 340 तो स्टॉप लॉस रखे। 370 का पहला बैरियर है, अगर वो निकल जाए तो फिर मुझे लगता है 390 और 400 तक की जगह बनेगी। तो ये थी राय टीवीएस मोटर्स पर और साथ ही साथ एनटीपीसी पर। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। पते सर, आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब और कॉलर्स के साथ जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए। नरेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी से। नरेश जी सुप्रभात। हेलो नमस्कार मैम जी। नमस्कार सर, सवाल आपका। मैम जी मेरे पास 710 शेयर हैं 137 के भाव पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस। और मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए इनमें एसआईपी कर सकता हूँ? ठीक है, एसआईपी के लिहाज से आप इसमें बने रहना चाहते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 137 की खरीद आपकी 122 पर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। लगभग 15 रुपए प्रति शेयर का आप लॉस झेल रहे हैं। आज इसमें तेजी तो देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए लगभग 1.5% 1.25% के करीब ये कारोबार कर रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने पिछले महीने भी आप देखें तो लगभग 12% का रिटर्न दिया है। इनफैक्ट आप हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में तेजी तो देखने को मिल रही थी। बताइए राजेश जी, एसआईपी के जरिए इसमें बने रह सकते हैं ये? डेफिनेटली मुझे लगता है, देखिए श्रेया जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे बॉटम लग गया। 110 के आसपास का ये बॉटम है। और जिस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेटा बहुत कम है, लेकिन जो डेटा दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि ये जो करीबन 200 का लेवल था, इसका जो टॉप था 200 से इसने ऑलमोस्ट 100 का लेवल टेस्ट किया, तो 50% रिट्रेसमेंट तो हो गया। फिर यहाँ से क्या, तो मुझे लगता है यहाँ से जिस तरह से रिकवरी पैन आउट हो रही है, इसका पहला टारगेट आएगा करीबन 135 टू 140। क्लाइंट ने पोजीशन उसी दौरान ली है, तो मुझे लगता है उनको तो एग्जिट डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन एट दिस लेवल ऑल्सो मुझे लगता है अगर कहीं डिप मिलता है 115 120 में, तो क्लाइंट कैन ऐड। मेरे हिसाब से इसका टारगेट जैसे मैंने कहा 140 के आसपास तो होगा, लेकिन प्रोबेबली 180 तक भी जा सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। प्रोबेबली उसके लिए आपको 1 आध साल रुकना पड़े, लेकिन चार्ट डेफिनेटली अच्छा है। पोजीशन क्लोज करने की कोई जल्दी नहीं है, तो डेफिनेटली होल्ड रखे। स्टॉप लॉस रहेगा 110 का। तो ये थी राय बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं जमशेदपुर से मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, आपका सवाल। मेरे वोल्टास है मैम 60 में 50 शेयर बाई किया है। 1 से 2 महीने का नजरिया है सर, मैं क्या कर सकता हूँ सर? 1 से 2 महीने का ही केवल नजरिया है? ये 3 मंथ में ये गर्मी का लेकर लिया था मैं ट्रेडिंग के यहाँ से। ठीक है, तो 360 की खरीदा भी रिसेंटली हम देखें तो यहाँ पे एक हमें पेन तो आता हुआ दिखाई दिया। इस हफ्ते की बात करें वीकली बेसिस की, तो वोल्टास में डेफिनेटली एक पेन आया है और थोड़े से कंसर्न्स भी जताए जा रहे हैं। जिस तरीके से हम प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है, हमें ये बोला जा रहा है कि जो वोल्टास है वो प्राइस हाइक को आगे पास ऑन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन में एक सीधा हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है जो Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। बट सातपुते सर किस तरीके से प्लेस्ड है चार्ट्स पे? देखिए चार्टिकली तो यहाँ पे डेफिनेटली सेल साइड का पोजीशन बना है। इनफैक्ट कल भी मैंने इस पे सेल दिया था, आज भी सेल दिया था। द रीजन यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है, और ये जो ब्रेकडाउन है वो 1400 का जो लेवल था इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था। तो यहाँ पे ऊपरी लेवल पे बुल ट्रैप है, तो ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे पुल बैक मिलेगा उसमें बिकवाली होगी। तो 1400 का रेजिस्टेंस स्टिफ रहेगा। सामने 1300 का लेवल टूटने के बाद 1200 से 1150 तक का, यानी जो रिसेंट लो था उसको फिर से टेस्ट करेगा। फॉर मी वोल्टास इज आप कह सकते हैं कि एक बेरिश कैंडिडेट है। आपको उछाल पे बेचने की सलाह होगी। उछाल पे बेचने की सलाह। वोल्टास चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहे हैं। और राजेश जी आपकी कल की भी ये सेल साइड की ट्रेड थी, सुबह भी शायद सेल साइड की ही आपने इस पे कॉल दी थी। बिल्कुल सटीक रणनीति आपकी भी बैठी है इस पे, गिरावट के साथ ही ये कर रहा है कारोबार। चलिए आप सोशल मीडिया के कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए और जो उनका सवाल है उसे एड्रेस किया जाए। और कुछ यूट्यूब से सवाल लेने की मैं कोशिश करती हूँ। आज जिस तरीके से आप मार्केट में देखिए, फार्मा सेक्टर में जिस तरीके से आज तेज़ी देखने को मिल रही है, और बिंदु फार्मा आई गेस सुबह हमारे पैनलिस्ट में सभी की पिक, मैक्सिमम की पिक इनफैक्ट आप देखेंगे फार्मा सेक्टर से थी, और बिंदु फार्मा शायद गाबा सर ने चूज़ किया था। तेज़ी देखने को मिल रही है 2.5% के करीब, और बिंदु फार्मा करना क्या चाहिए अभी? इसको कैरी कर सकते हैं आगे? डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। देखिए ये तो बहुत नेचुरल था कि आज सुबह जैसे ही खुलेगा फार्मा, ऑब्वियसली 6-6% अगर सुबह खुलेगा तो प्रॉफिट टेकिंग आती है। मुझे लगता है जब तक ये 1150 का लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रोबेबली आप देखोगे 1150 से लेके 1200-1250 में कंसोलिडेशन होगा, और इवेंचुअली ये 1300-1350 तक जाएगा। वो इसका पहला टारगेट होगा। तो एट लेवल ऑफ 1150-1180 ये एक्यूमुलेशन जोन है, आप यहाँ पे ऐड करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1120 का। ओके, तो ये थी राय और बिंदु फार्मा पर। सातपुते सर, राहुल प्रजापति जी का एक सवाल है मजगांव डॉक पर। इनके पास 72 शेयर्स हैं, खरीदारी का भाव है 2680।
2680 रुपीज़, यानी कि करंट अगर मार्केट प्राइस देखा जाए तो इसके पास ही खरीदारी की गई है। और डिफेंस स्टॉक में हमने कुछ टाइम से देखा है कि अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर इनफ्लोज हमें देखने को मिल रहे हैं और आज भी इसमें 3% का अपसाइड है। क्या करना चाहिए? देखिए काउंटर तो डेफिनेटली अच्छा है, रनिंग करेक्शन दे रहा है, रनिंग करेक्शन के बाद फिर से बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 2700-2720 का है। अगर ये लेवल निकले तो फिर मुझे लगता है 2800 तक की जगह बनेगी। सो अगर आपने स्विंग ट्रेड लिया है तो 2700-2720 में निकल लीजिए। अगर पोजिशनल रखना है तो 2800 का टारगेट रहेगा। तो स्टॉप लॉस को हम चेंज नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस का होगा 2600 पर। ओके, तो ये थी राय मजगांव डॉक पर। थैंक यू सो मच सातपुते सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए श्रेया के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। धन्यवाद।